मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी डेली इंग्लिश सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वोकैब के सेक्शन में आज का पहला वर्ड है पैंडर्स। बच्चों पैंडर्स का मतलब होता है गलत चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये एक तरह की वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होगा? बढ़ावा देना, बेसिकली गलत चीज़ों को। सो डेफिनेशन, ग्रेटिफाई और इंडल्ज एंड एक ऐसे पर्सन को बढ़ावा देना जो इमोरल एक्टिविटीज में इंडल्ज है, ठीक है, या फिर कोई बुरे डिजायर को सपोर्ट करना। सिनोनियम हो जाएंगे इंडल्ज, ग्रेटिफाई, सैटिस्फाई, केटर टू और गिव इनटू। सभी का मतलब है बढ़ावा देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे अब इसके? एक तो हो गया बढ़ावा देना, दूसरा मना कर देना, रिफ्यूज करना। और बताइए क्या हो सकते हैं? डिनाई करना, है ना, ये इसके एंटोनिम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है हाउंड। बच्चों हाउंड का मतलब होता है किसी को परेशान करना, उत्पीड़न करना, ये भी एक वर्ब है। हैरेस करना, परसिक्यूट करना और परस्यू रिलेंटलेसली, और आप बोल सकते हैं किसी का पीछा करना, ये भी बोल सकते हैं। सिनोनियम विल बी हैरेस, इसकी स्पेलिंग आती है आपके पेपर में तो इसको याद रखना। देन परसिक्यूट, हैरी, पेस्टर, बॉदर करना, ट्रबल करना और इरिक्ट करना। सभी का मतलब है किसी को परेशान करना। एंड बच्चों जो डॉग हंटिंग के लिए यूज होते हैं उनके लिए भी ये वर्ड यूज होता है हाउंड, तो याद रखना। दूसरा, अगर हाउंड एक नाउन होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? डॉग्स फॉर हंटिंग। एंड अगर ये एक वर्ब है तो उसका मतलब क्या है? किसी को परेशान करना। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीव इन पीस, किसी को शांति में छोड़ना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। शी वॉज हाउंडेड बाय द इटालियन प्रेस, कि वो इटालियन प्रेस के द्वारा परेशान की गई। नेक्स्ट आता है थर्ड आपका इम्प्यूनिटी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लास में बहुत बार करा रखा है। सबसे पहले तो देखिए इम्प्यूनिटी एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से फ्री होना। तो डेफिनेशन देखिए, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजीरियस कॉन्सिक्वेंसेज और ऑफ एक्शन। बच्चों याद रखना, एग्जेम्पशन के बाद फ्रॉम का प्रेपोजिशन आपको याद रखना है, ठीक है। और आपके पेपर में ना फ्री फ्रॉम पनिशमेंट में लिखा आ सकता है, तो आप याद रखना इस वर्ड को, इम्प्यूनिटी, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। चलिए सिनोनियम, इंडेमिनिटी। बच्चों इंडेमिनिटी जो वर्ड है ना, ये आपको ऑलरेडी पीवाईक्यू रह चुका है, तो आप इसको याद रखना। एंड यहाँ पे आपको इम्यूनिटी दिख रहा है, ये भी एक तरह का फ्री फ्रॉम पनिशमेंट होता है जो आपको पनिशमेंट से बचाता है। नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं, लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए फोर्थ है आपका लीवाई। बच्चों लीवाई का मतलब होता है किसी दायरे में या फिर किसी लिमिट में फ्रीडम देना, ठीक है। डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल। अवेलेबल से यहाँ पर इसका मतलब है जो उसकी लिमिट है वहीं तक उसको फ्रीडम देना। तो सिनोनियम क्या हो जाएंगे? फ्रीडम, स्कोप, फिर आपका रूम टू मैन्यूवर। बच्चों इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। बच्चों ये भी एक तरह का इडियम एंड फ्रेज है। इसका मतलब होता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना देना, है ना, जिससे कोई अच्छा रिजल्ट आ पाए, एक लिमिट में अपॉर्चुनिटी देना। चलिए एंड लास्ट आपको सिनोनिम दे रखा है लैटिट्यूड। अब इसके एंटोनिम के ऊपर बात करते हैं। आगे इसके अपोजिट वर्ड दे रखे हैं। अपोजिट में है आपका कंस्ट्रेन करना, देन रिस्ट्रिक्शन। दोनों का मतलब है रोक लगाना। वहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही थी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, तो ये इसका अपोजिट कहा जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। वन वर्ड में आपको पहला वन वर्ड दे रखा है आज का फ्लाउंडर। बच्चों फ्लाउंडर का मतलब होता है संघर्ष करना, है ना, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। बड़ा इजी वर्ड है, बहुत पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट इज कैटलॉग। बच्चों कैटलॉग की स्पेलिंग भी आती है एंड इसको पूछा भी जाता है। कैटलॉग का मतलब क्या होता है? सूची। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट को क्या कहेंगे हम? कैटलॉग कहेंगे। स्पेलिंग भी याद रखना इसकी, डायलॉग, कैटलॉग, इन दोनों की स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है। देन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक में आते हैं। आज का स्पेलिंग आपको दे रखा है मॉस्किटो का। तो बच्चों मॉस्किटोज की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है, MOUSQUITOES, मॉस्किटोज। इसकी स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है, तो आप प्लीज इसको देखना। नेक्स्ट वी हैव अकरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये, आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। याद रखना, पहले डबल सी आएगा फिर डबल आर आएगा। अकरेंस, अकरेंस, OCCURRENCE, अकरेंस। अब आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस में। आज का
अवोव्ड इंटेंट, बच्चों अवोव्ड इंटेंट पहले बताओ वोव्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कसम खाना, है ना? इसका मतलब होता है प्रॉमिस करना, कसम खाना। एंड अवोव्ड इंटेंट का मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस या प्लेज देना कि आप वो काम करके ही रहेंगे। A solemn public promise or pledge towards some goal or achievement. solemn का मतलब होता है बच्चों एक सीरियस, ठीक है? तो एक सीरियस पब्लिक प्रॉमिस देना towards some goal or achievement. Example, if someone makes a solemn or serious promise publicly to attempt to reach a certain goal, this is their avowed intent. नेक्स्ट 10th में आते हैं। 10th में आपको लास्ट आज का इडियम दे रखा है अवे विद द फेरीज। अवे इसका मतलब क्या होगा? एक अलग ही अपनी ही दुनिया में रहना, एक अजीब बिहेव करना, डिस्ट्रैक्टेड फील करना। सो गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग मैड, डिस्ट्रैक्टेड और इन अ ड्रीम वर्ल्ड। इफ समवन इज अवे विद द फेरीज दे डोंट फेस रियलिटी, वो रियलिटी फेस नहीं कर रहा होगा। ऑल्दो हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, वही हो गया अपनी दुनिया में रहना, है ना? तो चलिए ये थे आपके आज के वोकैबुलरी।